नमः शिवाय। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए और उसके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। मान्यता है कि वेदों के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और ऋषि कश्यप जी की कद्रू नाम की पत्नी से नागों की रचना हुई थी। पुराणों के अनुसार दिव्य और भौम दो प्रकार के नाग होते हैं, जिनमें से भौम उनको कहा जाता है जो नाग पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और इनकी 80 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। वहीं दिव्य नाग ऐसे नाग होते हैं जिनसे यह पृथ्वी चल रही होती है। वहीं अगर ये नाग क्रोधित हो जाते हैं तो अपनी दृष्टि मात्र से ही ये संपूर्ण पृथ्वी को भस्म करने की शक्ति भी रखते हैं। इनके विष का कोई भी तोड़ नहीं है और इन नागों में से 8 नाग ऐसे हैं जिनको सभी श्रेणियों में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नाग पंचमी के दिन इन्हीं 8 नागों की पूजा की जाती है। इन्हीं 8 नागों का ध्यान किया जाता है। ये नाग हैं अनंत नाग, कुलिक नाग, बाशुकी नाग, शंखपाल नाग, तक्षक नाग, महापद्म नाग, पद्म नाग और कारकोटक नाग। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे नाग पंचमी की व्रत कथा। शुभ मुहूर्त और तिथि जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाकर देख लीजिए। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या जिन लोगों की कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव हो, तो ऐसे लोगों को नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ साथ नागों के देवता की भी पूजा करनी चाहिए। अभी भी नाग पंचमी के दिन केवल नागों की पूजा नहीं की जाती है, साथ में भगवान शिव शंकर की भी पूजा की जाती है। आज के दिन शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध सादा जल या गंगा जल अर्पित करने से नागों के साथ साथ भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन रुद्र अभिषेक कराने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। अगर आप पूरे सावन में भगवान शिव की पूजा ना कर पाए हों, उन्हें जलाभिषेक ना कर पाए हों, तो ऐसे में आज के दिन आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, तो ऐसे में आप पूरे शिव परिवार के साथ साथ नागों की भी पूजा कर लेते हैं और इसका शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। जान लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 9 अगस्त गुरुवार मध्य रात्रि 12:38 पे और समाप्त होगी 10 अगस्त शनिवार को सुबह 3:14 पर। 9 अगस्त को सारा दिन ही पंचमी तिथि रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर 1 बजे तक। दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:28 से 5:16 तक। सिद्धि योग दोपहर 1:45 तक रहेगा और बाद में सारा दिन साध्य योग रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। सिद्धि और साध्य योग दोनों ही मनोकामना पूर्ण करने वाले योग हैं, तो इन मुहूर्तों में आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या राहु केतु की वजह से परेशानियां हो रही हों, तो उन्हें नाग पंचमी के दिन उपवास रखना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार अपने घर के दरवाजे के दोनों ओर गोबर से नागों की आकृति बनाई जाती है। फिर धूप दीप फल पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इंद्राणी देवी की पूजा करनी चाहिए। दही दूध अक्षत जल पुष्प नैवेद्य आदि से उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके घर में सर्प देवता और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। नाग पंचमी के दिन नवग्रह मंत्र का जाप या नाग पंचमी का जो विशेष मंत्र है उसका जाप आपको शिव जी पर जल चढ़ाते समय करना चाहिए। यह मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। अब नाग पंचमी का विशेष मंत्र है ओम भुजंगे साय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्।
अपने घर के मुख्य द्वार पर जब आप नागों के देवता की आकृति बनाते हैं जो कि 5 फनों की होती है, जो कि गाय के गोबर से बनाई जाती है, उसके बाद मीठी सेवई बनाकर इन नाग देवताओं का भोग लगाया जाता है। उसी समय आप इस विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। संभव हो तो उपवास रखें, अगर नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन व्रत की कथा आपको पढ़नी अथवा सुननी जरूर चाहिए। सारा दिन आप भगवान शिव का, नाग देवता का ध्यान करें, जाने अनजाने में की हुई भूल के लिए उनसे क्षमा याचना करें और इस दिन आपको नुकीली धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जमीन की खुदाई किसी प्रकार की नहीं करनी चाहिए, किसी भी पेड़ पौधे फूल पत्ती को काटना नहीं चाहिए। इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए और सामर्थ्य हो उतना गरीबों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें और उस पर 1 लोटा जल अर्पित करें। तो चलिए अब सुनते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी के सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने को, पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को अपने साथ चलने को कहा। अब सभी थाली और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने को चली। जब वह मिट्टी खोद रही थीं, तभी वहां पर एक सांप निकला। सांप को देखकर बड़ी बहू उसे मारने की कोशिश करने लगी। इसे देखकर छोटी बहू ने उसे मारने से रोक दिया। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। तब सांप एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर को चली गई और वहाँ जाकर कामकाज में फंसकर सांप से किया हुआ अपना वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर उस जगह पर पहुंची। अब उसने देखा कि सांप तो वहां अभी भी बैठा है। सांप को वहां बैठा देखकर उसने सर्प से कहा, सर्प भैया नमस्ते। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ किए देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया भूल हो गई, माफ़ी चाहती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा ठीक है, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो कुछ भी मांगना हो मांग ले। छोटी बहू कहने लगी, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीता। समय बीतने के बाद वह सांप मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सब सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि वे सब तो यही जानते थे कि छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। तब सांप कहने लगा, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही परदेश चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में सांप ने कहा, तुम डरना मत, मैं वही सांप हूँ और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके साथ उसके घर पहुंच गई। वहां उसके धन और ऐश्वर्य को देखकर हैरान रह गई। एक दिन उसकी माँ ने कहा, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। इधर छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और उसने सांप को यानी कि अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। जब सर्प माता वापस आई तो उनने अपने बेटे का ये हाल देखा। देखकर वह बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गईं। अब सांप ने कहा, बहन तुम्हें तुम्हारे घर भेज देना चाहिए। तब सांप ने और उसके पिता ने बहुत सारा सोना, चांदी, धन, हीरे जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसको उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या करने लगी और बोली, बहू तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, तुम्हें तो उससे और अधिक धन लाना चाहिए था। जब सांप ने ये बातें सुनी तो और सोने की वस्तुएं लाकर दे दी, जिसे देखकर बड़ी बहू कहने लगी, ये छोटी बहू, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। छोटी बहू ने ये बात अपने भाई को बताई। भाई ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी
प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी। तो एक दिन रानी राजा से बोली, सेठ जी की छोटी बहू का व्यवहार मेरे पास होना चाहिए। राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्री को आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में शीघ्र ही व्यवहार लेकर उसके सामने उपस्थित हुआ जाए। तब मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, इसलिए छोटी बहू से वह हार लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। भैया तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह हार मुझे लौटा दे तो फिर से हीरे और मणियों का बन जाए। सांप ने अपनी बहन को खुश देखने के लिए ठीक वैसा ही किया। उधर महल में जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह तुरंत सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी, जिसे देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। अब सेठ जी डर गए कि राजा पता नहीं बहू को क्या सजा देगा। अब सेठ जी छोटी बहू को लेकर स्वयं वहां उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारा ये हीरे और मणियों का हार मेरी रानी के गले में जाते ही सांप कैसे बन गया? क्या तुम झूठ बोल रही हो? यह कहकर छोटी बहू बोली, राजन मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। ये हार मेरे गले में तो हीरे और मणियों का रहता है, लेकिन कोई और इसे पहने तो नाग बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह हार उसको देकर कहा कि अगर तुम सच कहती हो तो इसे पहन कर दिखाओ। यह सुनते ही छोटी बहू ने राजा से हार लेकर जैसे ही पहना, वह तुरंत ही हीरे और मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को बहुत सारी हीरे मोती और मुद्राएं भेंट में दी। छोटी बहू घर लौट आई। बड़ी बहू ने इतना सारा धन देखकर ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया, छोटी बहू के पास कहीं से बहुत सारा धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा, सच सच बता, तुझे इतना सारा धन और ये हीरे मणियों का हार कौन ला कर देता है? छोटी बहू दुखी होकर अपने सर्प भाई को याद करने लगी। अपनी बहन को मुसीबत में फंसा देख वह सांप मनुष्य का रूप धरकर फिर से वहां आया और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसको डस लूंगा। तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है, इसलिए मैं अपनी बहन को कभी दुखी नहीं देख सकता, और तुम्हारी पत्नी को ये सारा धन और हीरे मणियों का हार मैंने खुद ला कर दिया है। जब छोटी बहू के पति को सारी सच्चाई पता चली तो उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। तब उसने हाथ जोड़कर सांप से क्षमा याचना की और उसके स्वागत सत्कार में ठंडा मीठा दूध लाकर उसे दिया। कहा जाता है कि उसी दिन से ये नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां आज के दिन नागों को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं और खेतों में जहाँ कहीं भी नाग के बिल हों या पेड़ में बिल हों तो वहाँ दूध से भरा कटोरा रखती हैं। तो यह थी नाग पंचमी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।